वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वैदिक गणित की क्लास 2 में। कल हमने योग संक्रिया सीखा है और उसके बाद व्यवकलन और गुणन संक्रिया सीख लिया था। फिर उसके बाद हमने वर्ग करना सीखा है और आज हम घनफल करना सीखेंगे। घनफल का मतलब है किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। उदाहरण के लिए जैसे हमको 23 का घनफल ज्ञात करना है तो हम 23 की घात लगाएंगे 3 और 23 को हम गुणा करेंगे 3 बार। 23 गुणा 23 गुणा 23, इसको हम बोलते हैं घनफल। और यहां पर हमें वैदिक गणित को काम में लेते हुए घनफल निकालना है। इस प्रकार सीधा गुणा करके हमको घनफल ज्ञात नहीं करना है। तो वैदिक गणित में घनफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के सूत्र होंगे, एक तो निकलम आधार विधि से और एक निकलम उपाधार विधि से। निकलम आधार विधि उन संख्याओं के लिए काम में लेंगे जो आधार के पास हो और निकलम उपाधार विधि उन संख्याओं के लिए काम में लेंगे जो आधार से दूर हो। अब हम पहले निकलम आधार विधि से सवालों को हल करेंगे और निकलम आधार विधि का सूत्र हम लिखेंगे। तो निकलम आधार विधि से संख्या का घनफल ज्ञात करने का सूत्र है संख्या की घात 3 बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन की घात 2 विचलन की घात 3। इस सूत्र को काम में लेते हुए हम घनफल ज्ञात करेंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं हम 15 की घात 3 हमको ज्ञात करना है। तो 15 की घात 3 में हम संख्या लिखेंगे 15 और 15 के लिए हम आधार मानेंगे 10 और फिर हम इसका ज्ञात करेंगे विचलन। विचलन ज्ञात करने के लिए 15 में से हम 10 को घटा देंगे तो विचलन हमारे पास आएगा 5। अब संख्या और विचलन का मान इस सूत्र में रखकर हम 15 का घनफल ज्ञात करेंगे। तो संख्या की जगह हम लिख देंगे 15, तो यहां लिखेंगे 15 की घात 3, फिर यहां संख्या लिखेंगे 15 प्लस 2 गुणा विचलन और विचलन है यहां पर 5, फिर 3 गुणा विचलन की घात 2, 5 की घात 2, फिर विचलन की घात 3 तो 5 की घात 3। अब इसको हल करेंगे तो बच्चों यहां पर हल करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कई बच्चे पहले 15 में 2 जोड़ देंगे और फिर 5 से गुणा करेंगे, वो आपका गलत तरीका है। पहले हम 2 को 5 से गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उसको हम 15 में जोड़ेंगे। तो 15 प्लस 2 गुणा 5 10, 3 5 का वर्ग, 5 का वर्ग का मतलब है 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 हो गया 25 और 5 की घात 3 जो होगा 125। 15 और 10 25, 3 गुणा 25 75 और 125। अब हमको इन खंडों में एक एक अंक रखना है क्योंकि आधार हमने 10 माना है, तो ये 12 इधर आके जुड़ जाएंगे तो यहां पर हमारे पास बचेगा 5 और जब 75 में हम 12 जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 87 और 87 का हम लिखेंगे यहाँ पर 7 और 8 हम जोड़ देंगे 25 में, तो 25 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 33। इस प्रकार हमारे पास 15 का घनफल प्राप्त हुआ है 3375। घनफल का हम एक और सवाल लेते हैं बच्चों। 91 की घात 3,
तो यहां पर हम लिखेंगे संख्या। तो संख्या हमारे पास है 91 और 91 100 के पास की संख्या है, इसलिए हम आधार मानेंगे 100 और फिर हम निकालेंगे इसका विचलन। तो विचलन हमारे पास आ जाएगा 91 माइनस 100 बराबर माइनस के 0.9। यह हमारे पास विचलन है। अब हम सूत्र लिखेंगे संख्या की घात 3 बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन का वर्ग और विचलन की घात 3। तो संख्या तो 91 है और विचलन 103 है, ये दोनों मान हम सूत्र में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे 91 की घात 3 बराबर 91 प्लस 2 गुणा विचलन और विचलन है -0.9, 3 गुणा -0.9 की घात 2 और -0.9 की घात 3। 91 2 को -9 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा -18 और 3 गुणा -9 का वर्ग -9 गुणा -9 81 और -9 की घात 3 मतलब -9 गुणा -9 गुणा -9 तो आएगा हमारे पास माइनस के 729। 91 में से 18 घटाएंगे तो 11 में से 8 गए तो 3 और 8 में से 1 गया तो 7 और 3 को हम 81 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 243 और यहां लिखेंगे -729। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखिए कि इस खंड में ये संख्या माइनस की है, हम इधर से कुछ अंक इधर प्रतिस्थापित करेंगे जिससे ये संख्या धनात्मक हो जाए। तो ये माइनस के 729 है और हम इधर से जब 8 इधर देंगे तो आधार 100 होने के कारण वो 8 इधर जाकर 800 बन जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 73 और जब इसमें से हम 8 इसमें देंगे तो इसमें 8 कम हो जाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 235 और ये 8 इधर जाकर बन जाएगा 800 और 800 में से 729 कट जाएंगे। 73 235 और 800 में से हम घटाएंगे 729 तो हमारे पास बचेगा 71। अब यहां 2 अंक है, 2 अंक ही चाहिए क्योंकि आधार 100 है, 100 में 2 जीरो है। यहां पर हमारे पास 3 अंक है तो 1 अंक इधर आकर जुड़ जाएगा तो ये 73 में 2 जुड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 75 35 71 तो हमको उत्तर प्राप्त होगा 7,53,571। अब बच्चों हम उपाधार विधि से संख्या का घनफल ज्ञात करेंगे और उपाधार विधि को हम तब काम में लेंगे जब जिस संख्या का हमको घन करना है वह संख्या अगर आधार से दूर है तो हम उपाधार विधि काम में लेंगे। तो अब पहले हम उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। संख्या की घात 3 बराबर उपाधार अंक का वर्ग गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का वर्ग और विचलन की घात 3। ये संख्या का घनफल ज्ञात करने का सूत्र है।
अब एक हम उदाहरण से समझते हैं। हमें ज्ञात करना है 32 की घात 3। 32 का घनफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पर संख्या है 32 और 32 के लिए हम मानेंगे आधार 10 और उपाधार है 30। 32 30 के पास की संख्या है तो इसका उपाधार हो जाएगा 30। और फिर हम निकालेंगे विचलन। तो विचलन आ जाएगा 32 माइनस 30 बराबर है 2। और फिर निकालेंगे उपाधार अंक। तो उपाधार अंक होता है उपाधार बटा आधार 30 बटा 10 बराबर है 3। 32 की घात 3 फिर उपाधार अंक 3 तो 3 का वर्ग गुणा संख्या है हमारे पास 32 प्लस 2 गुणा विचलन हमारे पास 2 तिरछी लाइन उपाधार अंक हमारे पास 3 गुणा 3 और विचलन का वर्ग विचलन है 2 तो लिखेंगे 2 का वर्ग। फिर है विचलन की घात 3 तो 2 की घात 3 3 का वर्ग 9 गुणा यहां लिखेंगे 32 और 2 गुणा 2 4 3 गुणा 3 9 और 2 का वर्ग है 4 और 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 8 यहां लिखेंगे 9 32 और 4 36 9 गुणा 4 36 9 को 36 से गुणा करेंगे 9 6 54 का 4 80 लगे 5 9 30 27 और 5 32। अब आधार 10 है तो इन भागों में हमको एक एक अंक रखना है। तो यहाँ तो 8 एक ही अंक है लेकिन यहाँ पर है 36 तो ये 3 इधर आके जुड़ जाएगा। तो 324 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 327 और यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 8 तो हमारे पास उत्तर आएगा 32,768। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। 208 की घात 3 हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे संख्या तो हमारे पास है 208 और 208 के लिए हम आधार मानेंगे 100 और उपाधार मानेंगे हम 200। इसके बाद हम निकालेंगे विचलन। तो विचलन है 208 माइनस 200 बराबर 0 8 और इसके बाद निकालेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक होता है उपाधार बटा आधार 200 बटा 100 और 200 में हम 100 का भाग लाएंगे तो उपाधार अंक हमको प्राप्त होगा 2। ये सभी मान हम सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ संख्या की घात 3 मतलब 208 की घात है 3 उपाधार अंक 2 तो 2 की घात 2 गुणा संख्या हमारे पास है 208 प्लस 2 गुणा विचलन तो 2 गुणा विचलन हमारे पास है 08 फिर उपाधार अंक 2 और 3 गुणा विचलन का वर्ग तो 3 गुणा विचलन 08 का वर्ग और फिर विचलन की घात 3 तो 08 की घात 3 2 का वर्ग होता है 4 गुणा 208 2 गुणा 8 16 3 गुणा 2 6 और 8 का वर्ग होता है 64 और 8 की घात 3 मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 यह जाएगा 512। 4 गुणा 208 में हम जोड़ेंगे 16 तो हमारे पास आएगा 224 और 6 को हम गुणा करेंगे 64 से तो 6 चौक 24 के 4 80 लगी 2 6 6 36 और 2 38 और यह है 512। इसको हल करेंगे
4 को 224 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 का 86 लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, यहाँ जाएगा 384 और 512। अब आधार 100 है और आधार 100 है तो इन खंडों में हमको दो अंक रखने हैं, तो यहाँ पर हम 2 ही अंक रखेंगे और ये 5 इधर जोड़ देंगे, तो यहाँ तो बचेगा हमारे पास 12 और 384 में हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा 389, तो 89 को यहाँ लिख देंगे और 3 इधर जोड़ देंगे, 3 इधर जोड़ेंगे 896, तो हमारे पास आएगा 899 और इस प्रकार हमको 208 का घन प्राप्त हुआ है।